हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुपर एकेडमी। तो भाग 2 तक पहले हमारा इस सीरीज का हो चुका था, क्षेत्रफल और परिमाप। आज देखते हैं भाग 3। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। सारे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना। तो आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। मैथ तो लगभग सेम ही रहती है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं, देखिए पाथ है कोई यूनिफॉर्म विड्थ जिसकी जो चौड़ाई है वो समान है ना। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि ये कोई आयत है, ये है ना, रेक्टेंगुलर पाथ बनाना है इसमें, और इसके बाहर चारों तरफ एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है, ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसमें जो ये जगह है ना, यहाँ जो जगह है ये, इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना है, 600 वर्ग मीटर रास्ते का क्षेत्रफल दिया है। और आपसे पूछ रहे हैं कि इस रास्ते की चौड़ाई क्या होगी यदि इस जो आयत है अंदर, इस आयत की लंबाई 38 मीटर और चौड़ाई 32 मीटर है। समझ रहे हैं ना। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला सीख रखा है और अब एक्स मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में, ठीक है। तो जैसे अगर मैं करूँ तो मैंने बताया कि 2W कितना रास्ता चौड़ा है, तो उसका कहेंगे W विड्थ। फिर लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसको जोड़ लेते हैं। फिर प्लस 2W, और यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया, 600, ठीक है। अब देखिए W की वैल्यू तो नहीं पता हमें, लेकिन L और B की वैल्यू पता है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 70। और देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे 2W का, तो कितना जाएगा 140W प्लस पक्षों में 4 से भाग कर देंगे और इसको सीरियल वाइज लिख देंगे। मतलब क्या है, W² पहले फिर W, है ना, जैसे वर्ग समीकरण लिखते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने 4 से भाग किया तो यहाँ W² बच जाएगा, 4 खत्म, प्लस 140 में 4 का भाग किया तो कितना आ गया 35W, माइनस यहाँ पे कितना हो गया 150, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए आपको फैक्टर करने हैं कि दो संख्याओं को गुणा करने पे कितना है, मल्टीप्लाई करें तो 150 आए, और जोड़ने पे घटाने पे कितना आ जाए 35 आ जाए। तो ठीक है, ऐसी संख्या हम दो देख लेते हैं। तो ये संख्या देखिए यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं W², है ना, प्लस 30W और प्लस 5W प्लस 150, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम यहाँ से W कॉमन ले लेंगे और एक ये बन जाएगा आपका, और ये दोनों मिला के एक यहाँ से, है ना। तो मैं अगर यहाँ पे W कॉमन ले लूँ तो कुछ बचेगा के अंदर, यहाँ पे देखिए W प्लस 30, है ना, और यहाँ से अगर -5 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा W प्लस 30। अब देखिए इनको इक्वल 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू -30। ऐसा हो नहीं सकता, 30 मीटर चौड़ा रास्ता बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो माइनस में भी आएगा। तो हम W इक्वल टू क्या कर देंगे 5, जब उसको ले जाएंगे उस तरफ तो W इक्वल टू 5, मतलब 5 मीटर चौड़ा जो रास्ता है वो है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि जो लेंथ है ना, लेंथ एंड ब्रेथ रेक्टेंगल की, उसमें लेंथ में 20% बढ़ा दिया गया उसको, और जो विड्थ थी उसको 25% बढ़ा दिया गया, ठीक है। 20% बढ़ाया गया है, फिर 25% चौड़ाई बढ़ाई गई है, और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 500/100, ठीक है ना, A प्लस B AB/100। अब देखिए यहाँ 0 0 खत्म हो गए, और ये कितना हो गया 45 प्लस 5, और कितना हो गया ये 50%, ठीक है। 50% इज द करेक्ट आंसर। उसका क्षेत्रफल है उसमें 50% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द रूम फ्लोर एक्सीड इज ब्रेथ बाय 20 मीटर, द एरिया ऑफ द फ्लोर रिमेन्स अनलेटेड व्हेन द लेंथ इज डिक्रीज बाय 10 मीटर बट द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 5 मीटर, द एरिया ऑफ द फ्लोर स्क्वायर इज। तो क्या कह रहे हैं कि जब दो कंडीशन है ना, एक बात तो कंडीशन ये कह रहे हैं कि जो लेंथ है, लंबाई,
वो जो चौड़ाई है, अगर चौड़ाई मान लीजिए कि x मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 20 मीटर हो जाएगी। फिर दूसरी कंडीशन ये कह रहे हैं कि अब ऐसा है कि लंबाई जो थी अब उसको हम 10 कम कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए x प्लस 20 थी, तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी, काहे कि 10 मीटर कम कर देंगे। और चौड़ाई के लिए क्या कह रहे हैं कि चौड़ाई अब 5 मीटर बढ़ा देते हैं, x प्लस 5, ठीक है। तो ऐसे में जो आयत है वो बनेगा, उसको जो बीच वाली भाग है कितना चेंज होगा उसके क्षेत्रफल में, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि इसमें जो फ्लोर है ना, अब उसका ओरिजिनल एरिया आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से करें कैसे हम, तो x प्लस 5। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x। उस तरफ क्या होगा, देखिए x का मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 5 से तो 5x, फिर यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई x से तो 10x, प्लस यहाँ पे 10 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 50। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, है ना, ये x से एक्स स्क्वायर खत्म। और ये देखिए यहाँ पे 5x और 10x ऐड हो गए, और इधर आएंगे तो 20x में माइनस होंगे, तो कितना बचेगा, 5x बचेगा, 20 में 15 जाएंगे तो 5x बचेगा, और इधर कितना जाएगा, ये आ जाएगा 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 10, है ना, 10 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो 10 अगर आ गई तो ये देखिए यहाँ से लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी आपकी कितनी 30, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10। अब पूछे हैं कि इसका एरिया कितना होगा, तो इंटू कर देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, और कितना हो जाएगा ये 300 वर्ग मीटर, है ना, 300 वर्ग मीटर इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ रहे होंगे, आराम से समझिए इन चीज़ों को, क्वेश्चन सारे एग्जाम के पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A street of width 10 meters surrounds from outside a rectangular garden whose measurement is 200 meter and 180 meter. The area of the path. अब कह रहे हैं कि क्षेत्रफल बताइए। तो अभी हमने कहा क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल W कितना है इसमें, क्षेत्रफल की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई कितनी है 10, तो हमने कहा 2 गुणे 10, फिर कोष्ठक, और लंबाई कितनी है 200, चौड़ाई कितनी है 180, प्लस फिर 2 गुणे, ये देखिए यहाँ से 20, तो 20 200 हो गया, 200 400 हो गया, और ये 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया 8000 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 8000 स्क्वायर मीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये काफ़ी इजी सा है, आपसे बन जाएगा। कह रहे इन मेजरिंग द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल देयर इज एन एक्सीड्स ऑफ 5% ऑन वन साइड एंड 2% डेफिसिट ऑन द अदर, देन द एरर परसेंट ऑफ द एरिया। अरे जब नापा गया तो 5% ज़्यादा लेंथ थी और 2% जो है डेफिसिट कम हो गई विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5% बढ़ी तो प्लस में, माइनस 2% कमी हुई तो माइनस में, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और अपान 100। अब 5 में 2 गया, कितना बचा 3, और माइनस का यहाँ से 0.1 बचेगा, एक जीरो तो खत्म, एक जीरो है तो 0.1 हो जाएगा, और ये आप जब माइनस करेंगे तो 2.9%, है ना, 2.9% जो चेंज होगा, एरिया चेंज होगा। तो देखिए जैसे इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो लेंथ है, तो लेंथ कितनी है 20, है ना, एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कितनी है 20, और जो ब्रेथ है उसके लिए कह रहे हैं कि जो स्क्वायर है, एक जो स्क्वायर है ना, उस स्क्वायर का 3/2 है, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे बना दूँ ऐसे, ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर का जो एरिया है ये 3 टाइम है ना, इसका अगर 1 है तो इसका एरिया कितना होगा 3 टाइम होगा, तब इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 टाइम से आपको इक्वल बनाना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। और स्क्वायर की भुजा अगर ए है ना, ए है, तो ये ए स्क्वायर होगा इसका एरिया,
और ये यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हम कर दिए, तब तो स्क्वायर का एरिया बराबर होगा। और इस तरफ क्या करें कि जो इसकी चौड़ाई है वो जो इसकी एरिया है उसका कितना है, सॉरी एरिया नहीं, भुजा है उसका 3/2 है। समझ रहे हैं ना। पहली चीज़ तो कह रहे हैं कि जो रेक्टेंगल है, जो आयत है वर्ग का, उसका क्षेत्रफल 3 गुना है, तो हमने 3 का गुणा कर दिया। साइड निकालना है तो ए स्क्वायर, और जो वर्ग की भुजा होगी वो उसका 3/2 इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ से देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, एक 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये 20 10 बार में कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर। ए इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर। तो आप कहेंगे जो स्क्वायर की साइड है वो 10 मीटर है। तो क्वेश्चन समझना ही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी आप कर लेंगे जल्दी से ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 7:4। A path 4 meter wide running all around outside has an area of 416 मीटर स्क्वायर। तो सेम चीज़ वही है, एक क्वेश्चन जैसे हमने पहले किया था कि एक जो रेक्टेंगुलर एरिया है, इस एरिया के बाहर एक रास्ता बनाया गया है। अब इस बार क्या हुआ कि उस रास्ते की चौड़ाई आपको दे दिया है कितना 4 मीटर, और इनका रेशियो दे दिया है कि 7x है और ये कितना है 4x है ना, लंबाई चौड़ाई। तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 दूनी 8, पहले 2 × W करते थे हम, है ना, और फिर कितना हो जाता था लेंथ प्लस विड्थ, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11x, प्लस क्या होता था 2 × W, है ना, तो 8 हो गया, 4 दूनी 8 फिर से, और यहाँ पे कितना हो गया 416। ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा 88x प्लस 64 इक्वल टू 416। अब देखिए 16 4 को उधर ले जाइए तो 88x इक्वल टू कितना, फिर 8 से ये 4 बार में, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4। पूछा गया आपसे कि विड्थ कितनी है इसकी ना, ब्रेथ कितनी है, चौड़ाई क्या है रास्ते की, है ना, तो x की वैल्यू 4 है, चौड़ाई कितनी है हमारी 4x, तो 4 × 4 कितना हो गया 16 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कह रहे हैं कि ABC इज द ट्रायंगल विद बेस AB, D इज द पॉइंट ऑन AB सच दैट AB 5 और DB सबकी वैल्यू दिया गया, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको ड्रा करूं तो देखिए एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का बेस क्या करें AB है ना, मतलब यहाँ से हमको A से शुरू करना है, AB और ये C, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि जो मिड पॉइंट है, एक पॉइंट, मिड पॉइंट नहीं कह रहे है ना, सिर्फ पॉइंट कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है D है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट ऐसे डाल दिया D, है ना। अगर इनकी हाइट देखें तो हाइट एकदम सीधी होती है बिल्कुल, है ना, 90 डिग्री पर, यहाँ ये H मान सकते हैं, है ना, ऐसे। और अगर ऐसा है तो पूछ रहे हैं कि ADC और ABC, है ना, रेशियो है इनका क्या होगा, क्या रेशियो होगा। और साथ में कह रहे हैं आपसे कि DB कितना है 3, तो DB तो 3 है, और साथ में AB दिया पूरा ये 5 है, तो ये कितना होगा 2 होगा। और ऐसे में अगर आपको क्षेत्रफल रेशियो निकालना हो तो आप कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आपसे पूछे है ADC अपान त्रिभुज ADC, इनका एरिया क्या होगा, तो इनका एरिया हो जाएगा AB बटे AD, है ना, AB बटे AD, क्योंकि ये हाइट जो है दोनों में कॉमन रहेगी, है ना। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं 5/2, अब इसमें उल्टा लिखा हुआ था तो 2/5 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
2/5 होगा, ठीक है। तो इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर इज 1176 वर्ग सेंटीमीटर एंड बेस करस्पेंडिंग एल्टीट्यूड इज 3-4, मतलब समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो एरिया है वो है ना, कितना है 1176। तो यहाँ से जो कह रहे हैं कि बेस है और एल्टीट्यूड दोनों का रेशियो दिया, मतलब हम कह सकते हैं 1/2 3x और 4x, है ना। बेस कितना मान लिया हमने 3x और हाइट कितना हो गया एल्टीट्यूड 4x, इक्वल टू कितना है 1176। अब देखिए यहाँ से डिवाइड करिए तो 2 बार में डिवाइड हो गया, ये कितना 6 और 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 1 6 हो गया और 6 9 जा हो गया और 6 6 जा 36 और यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर कितना आ गया 14 आ गया। तो पूछ रहे हैं एल्टीट्यूड कितना होगा, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 4 × 14 और ये 56 मीटर, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट पार्ट पे।